गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसमें आपको मैं एक लेसन इसका एक पार्ट पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उनका नाम इतना मशहूर क्यों है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है क्या। ये चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बहुत ही ढंग से बहुत डिटेल से समझाई थी। जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर आई बटन पे वो वीडियो लिंक है, वहाँ जाके उसे देख लीजिए और पहला पार्ट पहले समझ लीजिए ढंग से, उसके बाद इस दूसरे पार्ट को शुरू कीजिए। क्योंकि यदि पहला पार्ट आपने ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो दूसरा पार्ट आपकी समझ में नहीं आएगा। और अब ज़्यादा देर न करते हुए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर चीज़ एकदम आपको डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझा के बताई जाती है। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज मैं अपने लेसन को वहीं से शुरू करूँगा जहाँ मैंने अपने लेसन को पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। लेसन है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब ये हुआ कि रंग भेद की जो नीति थी, अपार्थाइड मतलब रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। डीप मतलब गहरा, लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला, वुंड मतलब घाव, गहरा और लंबे समय तक रहने वाला एक घाव दिया था। किसको घाव दिया था? नेल्सन मंडेला और उनके लोगों को। और जो ये पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि नेल्सन मंडेला एक काले व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति हुए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी जो लोगों को, यानी काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो जो गोरे लोग थे वो काले पर बहुत ही अत्याचार करते थे। तो ये चीज़ बताई गई इसमें कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मतलब जो रंग भेद की नीति थी, यानी गोरे लोगों ने जो काले लोगों के प्रति जो क्रूरता की नीति बना रखी थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। मेरे देश पर और मेरे देश के लोगों पर, यानी मेरे देश के काले लोगों पर बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला एक घाव दे दिया था, बहुत ही गहरा घाव दे दिया। ऑल ऑफ अस स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से प्रत्येक कई साल बिताएगा, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं लेकिन कई साल, बता रहे हैं कि पीढ़ियां तो नहीं बीतेंगी लेकिन कई साल बीत जाएंगे, टू रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब इस प्रकार के घाव से उबरने के लिए हम लोगों को कई साल लग जाएंगे। पीढ़ियां नहीं लगेंगी लेकिन कई साल लग जाएंगे हम लोगों को इस प्रकार के घाव से उबरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effects, and that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टिपिकल था, लेकिन अगर गलती हो गई होगी तो सॉरी है। तो अब आगे बताते हैं कि फ्रॉम द डेकेड्स, दशकों तक, ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी मतलब इस प्रकार की क्रूरता और इस प्रकार के उत्पीड़न, हैड अनदर अनइंटेंडेड मतलब एक अनचाहे क्रूरता, एक अनचाही उत्पीड़न के कारण उसका प्रभाव ये हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ, दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड ऑलिवर टेम्बूस, मतलब ऑलिवर टेम्बू नाम के लोग निकले। ऑलिवर टेम्बू जो थे, ये देखिए फिगर बना हुआ, ऑलिवर टेम्बू थे, ये वॉल्टर सिसुलू थे, ये चीफ लुथुली थे, ये यूसुफ डैडूस थे, ब्राम फिशर्स थे और रॉबर्ट सोबेक्वे थे। इन जैसे लोगों को उसने इस प्रकार के उत्पीड़न ने जन्म दे दिया। अब ये लोग क्या थे? ये लोग वे इंसान थे जो अपार्थाइड मतलब रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत ही डटकर लड़े थे, बहुत ही जमकर लड़े थे। ये वे लोग थे। और मंडेला जी बताते हैं कि इसमें बताते हैं कि इस प्रकार के उत्पीड़न, इस प्रकार की क्रूरता कारण ऐसे लोग पैदा हो गए थे अपने जीवन को देकर जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ डटकर वो खड़े हुए। अब इसमें देखिए कि द ऑलिवर टेम्बूस लिखा है, द वॉल्टर सिसलूस लिखा, द चीफ लुथुलीस लिखा है। यहाँ देखिए द लगाया गया है। नॉर्मली आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया है कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाए जाते, द ऑलिवर टेम्बूस। लेकिन जब कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगाया जाता है तो वहाँ पे उस विशेष व्यक्ति की बात ना करके उसके अंदर के गुणों की बात करता है। तो यहाँ द ऑलिवर टेम्बूस, द वॉल्टर सिसलूस, द चीफ लुथुलीस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, मतलब अपने समय की इस टाइप के जब द लगा के आ रहे हैं वर्ड्स, इसका मतलब यह है कि वे लोग, यानी कि ये जो नेताओं के लीडर्स के नाम लिखे ये लोग और इनके अनुयायी, यानी इनके जो गुण थे, इनके गुणों को मानने वाले इनके लोग, ये सारे लोगों को उन्होंने
इस प्रकार के उत्पीड़न और इस प्रकार की प्रताड़ना ने उस देश में पैदा कर दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। मैन ऑफ सच, ऐसे अप्रतिम साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के जो जैसे जो मतलब लोग थे, मतलब ये लोगों के अंदर जो साहस था, उदारता था और बुद्धिमत्ता थी, बहुत अप्रतिम थी, बहुत ही असाधारण थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे लोग दोबारा फिर कभी नहीं मिलने वाले। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डिप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, और शायद इस प्रकार की प्रताड़ना, उत्पीड़न ही जो होती है वो इतने ही उच्च चरित्र के लोगों को पैदा करती है। माई कंट्री इज रिच इन माइनरल्स एंड जेम्स लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा जो देश है वो यहाँ की खनिजों के लिए, यहाँ पे जो मेरा देश जो धनी है वो यहाँ के खनिजों के मामले में, एंड जेम्स, और जो हीरे जवाहरात होते हैं, लाई बीनीथ द सॉइल, मतलब मिट्टी के नीचे दबे हुए हीरे जवाहरात के बारे में, खनिजों के बारे में बहुत ही ज़्यादा धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वे सच्चे और अच्छे हैं, एक अच्छे मतलब बहुत ही शुद्ध डायमंड मतलब हीरे की तुलना में वे इंसान बहुत सच्चे और अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और अपने साथियों के साथ संघर्ष के समय में, मंडेला जी बताते हैं कि जब मैं संघर्ष कर रहा था तो अपने साथियों के साथ जब मैं था तो आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का मतलब सीखा। द टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने सीखा कि आदमी और औरतें एक विचार के लिए, एक सोच के लिए खतरा उठाते हैं और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा कि जो देशभक्त इंसान थे उस देश के, वो क्या होते थे, वो खड़े हो जाते थे, स्टैंड अप, खड़े हो जाते थे, टू अटैक्स मतलब जो हमलों के प्रति वो खड़े हो जाते थे, एंड टॉर्चर्ड विदाउट ब्रेकिंग, और सारी प्रताड़ना बिना टूटे हुए सह लेते थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और अपनी ताकत दिखाते थे, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को दिखाते, एंड रेजिलियंस का मतलब लड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसने सोच को ही बदल दिया, जिसने कल्पनाओं को ही बदल देते, ऐसी क्षमता, ऐसी लड़ने की क्षमता और ऐसी ताकत वो अपनी प्रदर्शित करते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस जो है डर को अपने अंदर ना रहने देना ही नहीं है। साहस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर डर नहीं है, डर होना चाहिए, बट लेकिन द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, लेकिन उस डर के ऊपर जो आपकी विजय होनी चाहिए। डर आपके अनुसार से आपके मन के अंदर रहना चाहिए कि आप जब चाहें तब आपके अंदर वो फियर हो, जब ना चाहें तब आपके अंदर वो फियर बिल्कुल, डर बिल्कुल भी ना हो। ऐसी परिस्थिति में जब आप डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी आप साहसी बन पाएंगे, और साहस उसी का नाम है मंडेला के अनुसार कि जो साहस उसी के पास होता है जिसके अंदर डर होता है और उस डर पे वो काबू पाकर रखता है। क्लियर? द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर को ना महसूस करे, बट ही हु कॉन्क्वर द फियर, बल्कि वो होता है जिसने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत अच्छी लाइन है, याद रखिएगा कि मंडेला जी ने कहा था कि एक साहसी आदमी वो नहीं होता जिसके अंदर डर ना हो, बल्कि वो होता है जिसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन एंड हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन, मतलब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ लाइनें जो हैं, मतलब ऊपर से 4-5 लाइनें यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ द ब्रेव मैन से लेकर, और कुछ लाइनें ऐसी थी जो बहुत ही अच्छी लिखी हुई हैं, अपने क्वेश्चन के बेस पे तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी रियल लाइफ में भी जीने को ये लाइनें बहुत ही प्रेरित कर सकती हैं। क्या है लाइनें? नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, मतलब कोई जन्मजात घृणा करते हुए नहीं पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म लेकर मतलब किसी से नफरत नहीं करता है। अनदर पर्सन मतलब किसी से नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ हिज कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब उसके रंग के, चमड़ी के रंग के अनुसार, ऑफ हिज बैकग्राउंड, उसके जो बैकग्राउंड है, मतलब उसको धनी है कि गरीब है, ऐसी परिस्थिति में, और हिज रिलीजन या किसी उसके धर्म को लेकर
कोई बच्चा जब पैदा होता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी से घृणा नहीं करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग उसे नफरत करना सिखाते हैं, लोग उसे नफरत करना सिखाते हैं। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे उसे नफरत करना सिखा सकते हैं, मतलब लोग उसे जब नफरत करना सिखा सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, वो उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि जब लोग किसी बच्चे को नफरत करना सिखा सकते हैं तो लोग उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो न्यूट्रल पैदा होता है, ना उसके अंदर प्यार होता है ना उसके अंदर नफरत होती है, लेकिन उसके साथ रहने वाले लोग ही उसे प्यार करना और नफरत करना सिखाते हैं। और मंडेला जी कहते हैं कि जब आप किसी बच्चे को प्यार नफरत करना सिखा सकते हैं तो आप प्यार करना भी सिखा सकते हैं। बिकॉज क्योंकि फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू अदर ह्यूमन हार्ट्स दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्यार जो है किसी मनुष्य के अंदर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से डाला जा सकता है। दैन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट मतलब नफरत करने की तुलना में प्यार जो है किसी के हृदय में, किसी के मन में बहुत आसानी से डाला जा सकता है। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, अपने जो प्रिजन मतलब कैद के सबसे बुरे समय में, कैद का समय सबसे बुरा था। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पहले ही बताया था कि मंडेला जो थे वो 30 वर्षों तक जेल काटे थे। उनको 30 वर्षों तक जेल के अंदर रखा गया था। किसके लिए? उनकी सोच के लिए, कि वो अपने काले लोगों के प्रति उनकी आज़ादी चाहते थे। उस सोच के लिए उनको 30 वर्षों तक रखा गया था जेल में। और यहाँ पे वो बताते हैं कि अपनी जेल के सबसे बुरे समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मुझे हमारी क्षमताओं के ऊपर प्रताड़ित किया गया, मतलब जेल में मंडेला और उनके साथियों को प्रताड़ित किया जाता है तो उनकी क्षमताओं, तो मतलब यहाँ बता रही कि जब उनकी क्षमताओं से ऊपर, मतलब उनकी जो सहने की शक्ति होती, सहन शक्ति से ऊपर उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। आई वुड सी अ ग्लिमर ह्यूमैनिटी ऑफ इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने देखा कि एक हल्की सी झलक, ग्लिमर का मतलब वो हल्की सी झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की हल्की सी झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक जो प्रहरी होता है, एक जो रक्षक होता है, उसके अंदर, उसकी आंखों में मैंने मानवता की हल्की सी झलक, हल्की सी किरण देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद एक सेकंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी कीपिंग मी गोइंग, लेकिन ये जो चीज़ थी, ये हल्की सी एक सेकंड की जो झलक थी, इसने मुझे जो आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा दी। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब जो आदमी की अच्छाई है वो एक लपट के समान होती है, एक जलती हुई आग के समान होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, मतलब किसी आदमी के जीवन में दो प्रकार की जिम्मेदारी होती है, दो प्रकार के कर्तव्य उसके होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब वो कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ होती हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति उसका कर्तव्य। और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के प्रति उसका कर्तव्य। ये पहली जिम्मेदारी एक मानव के जीवन में होती है। पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने माता पिता का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे। ये एक मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है। एंड हिज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी दूसरा जो कर्तव्य होता है उसके लोगों के प्रति होता है, जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उसको मानने वाले होते हैं, जो उसका सम्मान करने वाले होते हैं, उनके प्रति उसका दूसरा कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी, अपनी जाति के प्रति, अपनी पूरी रेशियल के प्रति उसका कर्तव्य होता है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति उसका कर्तव्य होता है। मतलब ये दो कर्तव्य होते हैं एक आदमी के जीवन में, कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने माता पिता का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे, दूसरी तरफ वो अपने लोगों का ध्यान रखे, अपनी जाति का ध्यान रखे, अपने देश का ध्यान रखे। ये दो कर्तव्य हर मनुष्य के जीवन में होते हैं। सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और एक मानवीय समाज में क्या होता है? Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. जो सभ्य और मानवीय समाज में each man, प्रत्येक व्यक्ति is able to fulfill those obligations, कि अपनी दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन से मतलब अपनी जो इच्छा होती है, अपने मन मुताबिक
उन दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करता है अपने मन मुताबिक। मतलब जैसे उसकी इच्छा हुई कि किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, किसको बराबर समय देना है, या किसको प्रायोरिटी देनी, किसको सेकेंडरी रखना है, अपनी इच्छा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार, एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमता अनुसार वो दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। बट लेकिन इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। मतलब इस वॉज ऑलमोस्ट, लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, उस व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मतलब माई बर्थ का मतलब यह हुआ कि मेरे जैसे जाति में पैदा होने वाले, एंड कलर, और मेरे जैसे रंग को लेकर पैदा होने वाले, मंडेला जैसे रंग को लेकर पैदा होने वाले लोग, व्यक्ति के लिए टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, इन दोनों कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन करना बहुत ही असंभव होता है, लगभग असंभव होता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड टू एंड ऑसोलेट। मतलब एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति ऑफ कलर, मैन ऑफ कलर का मतलब हुआ काला व्यक्ति, जो डार्क स्किन का व्यक्ति होता है, गाढ़ी मतलब काले व्यक्ति होता है। हु अटेम्प्ट टू लिव अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य की तरह रहना चाहता है, ऑफ वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेट, और उसे अलग कर दिया, पृथक कर दिया जाता है। मतलब एक जो साउथ अफ्रीका में जो काला व्यक्ति होता है, वो काला व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों का एक मानव की तरह रहने का प्रयास करे तो उसे क्या करेंगे, उसे वहाँ पे दंडित करते थे। कब दंडित करते थे? इससे पहले वहाँ उसे दंडित किया जाता था, और दंडित करने के साथ साथ उसे वहाँ से मतलब अपने पूरी समाज से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल was inevitably ripped from his family। और साउथ अफ्रीका में अ मैन, वह व्यक्ति हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्यों का पूरा करने का प्रयास करता था, एंड टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, तो क्या होता था, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे जबरदस्ती उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, मतलब उसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसके घर से भी उससे अलग कर दिया जाता, और एंड फोर्स्ड, और उसे ज़बरदस्ती उसके साथ की जाती थी, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसे बिल्कुल अलग जीवन जीने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, ट्विलाइट एक्सिस्टेंस का मतलब हुआ गोधूली की बेला, मतलब जो कहते नहीं है कि दिन ढल जाता है और रात नहीं हुई होती है, तो बीच में जो गोधूली की बेला होती है, वो गोधूली की बेला का बात यहाँ क्यों की गई है, ऑफ सीक्रेसी एंड रेवलेशन, मतलब उसी की तरह चुपचाप जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाता है। मतलब गोधूली की बेला अधिकतर लोगों को पता नहीं लगती है कि दिन कब खत्म हुआ, रात कब खत्म हुई। गोधूली की बेला अधिकतर जो है चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है। उसी प्रकार से एक गोधूली का समय, मतलब सांझ के समय के अनुसार, उसे बिल्कुल सांझ के समय की तरह उसे बिल्कुल अलग थलग, चुपचाप और एंड रेवलेशन और एक राजद्रोही की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग choose to place my people above my family। I did not in beginning, मतलब शुरुआत में मैंने ये नहीं चुना था to place my people above my family, कि अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखा जाए। मतलब पहले शुरू में मैंने ये नहीं चुना था। मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने इस बात को नहीं सेलेक्ट किया था, इस बात को नहीं चुनाव किया था कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे परिवार से ऊपर रहे। उनके लिए सबसे पहले शुरू में उनका परिवार ही था। बट इन अटेम्प्टिंग to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son। But लेकिन and attempting to serve my people, लेकिन जैसे ही मैंने अपने लोगों की सेवा करने की सोची, I found, मैंने पाया that I was prevented from fulfilling my obligation, कि मुझे अपनी पहली जिम्मेदारी करने से रोका जा रहा है। कैसी जिम्मेदारी? एज ए सन, मतलब पहला कर्तव्य जो एक पुत्र के रूप में था, आ ब्रदर एक भाई के रूप में था, आ फादर एक पिता के रूप में था, आ हस्बैंड एक पति के रूप में। एक पुत्र, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में जो मेरे कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को करने से मुझे रोका जा रहा था। अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि मंडेला कि जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की सोची तो मेरा पहला कर्तव्य, मैंने दूसरे कर्तव्य को निभाने की सोचा तो मेरे पहले कर्तव्य से मुझे रोका जा रहा था। कौन रोक रहा था? वहाँ पे रहने वाले लोग, जो गोरे लोग थे, वही उनको उनके पहले कर्तव्य को करने से रोक रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर आज़ाद होने की भूख नहीं थी।
क्यों नहीं थी? आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मैं जान सकता था उन सारे तरीकों से मैं मुक्त था, आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आज़ाद था अपनी खेतों में दौड़ने के लिए, अपनी माँ की कुटिया के आसपास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, मतलब साफ धारा में तैरने के लिए आज़ाद था। एंड रन थ्रू माई विलेज, और पूरे गांव में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, मतलब तारों के नीचे शाम के समय, रात के समय में मील्स में, रोस्ट मील्स का मतलब हुआ जो वहाँ पे मकई होती थी, भुट्टा होता था, उन भुट्टों को भूनने के लिए, रोस्ट मतलब भूनने के लिए मैं फ्री था। एंड राइड ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठने के लिए मैं एकदम फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया, and abided by the customs of my tribe, और अपनी जो जाति थी, अपनी जो कुनबा था, उस कुनबे के परंपराओं का पालन किया। I was not troubled by the laws of man or God, तब तक मुझे आदमी या ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से कोई परेशानी नहीं हुई। क्लियर? यहाँ बता रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिता के नियमों का और अपने कुनबे द्वारा बताए गए रीति रिवाजों का जब तक मैंने पालन किया, तब तक मुझे न ईश्वर के बनाए गए नियम से कोई परेशानी थी, न ही मनुष्य के बनाए गए नियम से कोई परेशानी थी। इट वॉज व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और ये तब हुआ जब मैंने सीखा, जब मैं जाना कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मेरा जो बचपन की आज़ादी थी वो एक छलावा थी, एक दिखावा थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं युवा हुआ तब मैंने इस बात का पता लगाया कि दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मैं इसके लिए मेरे अंदर भूख जागी। एट फर्स्ट, शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, छात्र के रूप में शुरुआत में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी का मतलब होता है अस्थाई, टेम्परेरी फ्रीडम, टेम्परेरी आज़ादी चाहता था। कैसी आज़ादी? टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में मैं बाहर घूम सकूँ, बाहर रुक सकूँ। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो चीज़ पढ़ सकूँ जो मुझे खुश करती हो। एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं चाहता हूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जब मैं जोहान्सबर्ग में, जो यहाँ बता रहे हैं मंडेला कहाँ रहते थे, मंडेला का जो हुआ था जन्म वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में जब युवा के रूप में हुआ, आई येर्नड, मैंने चाहा, क्या मैंने, मेरी चाहत क्या थी? फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी जो अंदर की क्षमता के अनुसार जो बेसिक थी और जो ऑनरेबल थी, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम। बेसिक मतलब आधारभूत और ऑनरेबल मतलब सम्मानित, आधारभूत और सम्मानित आज़ादी, जो मेरी क्षमता के अनुसार आधारभूत और सम्मानित आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, मुझे जीने के लिए कमाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की और परिवार रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्सक्योर इन लॉफुल लाइफ, और ऐसी आज़ादी जिसमें कोई रोक टोक ना हो, ऐसी बेसिक आज़ादी। अर्थात यहाँ पे मंडेला का कहने का मतलब था कि जब वो युवा हुए थे तब उनके देश में लोगों को अपनी मर्जी से जीने का कमाने की भी आज़ादी नहीं थी, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने की आज़ादी नहीं थी, परिवार रखने की आज़ादी नहीं थी। तो ये सारी बेसिक आज़ादी मतलब मूलभूत आज़ादी थी जो कि मंडेला को उस समय चाहिए थी। बट लेकिन देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, कि जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, मतलब आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं है। मतलब जितनी जो बंदिशें मेरे ऊपर लगी हैं, मंडेला ने कहा कि धीरे धीरे मैंने समझा कि जितनी बंदिशें मेरे ऊपर लगी हैं, जितनी रोक टोक मेरे ऊपर लगी है, उतनी ही रोक टोक मेरे भाई और बहनों के ऊपर लगी है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed,
मतलब मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी को कम नहीं किया गया था, नहीं मेरी ही जो स्वच्छंदता थी उस वहाँ पे कम नहीं किया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब की आज़ादी, उन सब की स्वतंत्रता को कम किया गया था, लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि मेरे जैसे दिखाई देते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तभी था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ये चीज़ देखकर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट वाज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और ये तब ये क्या हुआ, हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी स्वयं की आज़ादी की जो भूख थी, बिकम परिवर्तित हो गई द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की जो पूरे समाज की आज़ादी के प्रति वो भूख, उस भूख में मेरी जो छोटी सी भूख थी वो बड़ी भूख में कन्वर्ट हो गई कि मैं केवल अपनी ही आज़ादी नहीं, अब अपने पूरे समाज की आज़ादी चाहता हूँ। It was the desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, and animated my life to transform a fragmented young man into a bold one, and drove law-abiding eternity to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without home, and that forced a life-loving man to live like a monk. अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों को आज़ादी दिलाने की जो इच्छा थी और उनको सम्मानित जीवन देने की जो इच्छा थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उसने मेरे जो जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी, नई क्रांति भर दी थी। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइडेटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और जिसने एक डरे हुए नवयुवक को एक बोल्ड, एक निडर बना दिया था। एंड ड्रोव अ लॉ अबैडिंग अटॉर्निटी बिकम अ क्रिमिनल, और एक नियमों को मानने वाले व्यक्ति को जो है क्रिमिनल बना देता, अपराधी बना दिया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, और एक परिवार को प्यार करने वाले व्यक्ति को बेघर कर दिया था, बिना घर का व्यक्ति कर दिया था। एंड फोर्स टू लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह जीवन जीने को मजबूर कर दिया था। मतलब वो मंडेला बताते हैं कि जब उनके अंदर ये विचार आया कि केवल अब मुझे मेरी आज़ादी नहीं, मेरे लोगों की भी आज़ादी चाहिए, तब उस विचार ने उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तित किया वो यहाँ बताया गया है कि उनकी इस विचार ने उनके जीवन में एक बिल्कुल नई ऊर्जा सी भर दी। और डरे हुए छोटे से लड़के को, जो एक पहले स्टूडेंट लाइफ में डरा हुआ रहता था, नियमों को मानने वाला व्यक्ति होता था, लड़का होता था, उसने क्या किया, उस विचार ने उनको एक बोल्ड बना दिया, निडर बना दिया, और नियमों को मानने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल हो गया, अपराधी हो गया। अपने परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति बिना घर का हो गया, और जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी की तरह जीने पर मजबूर हो गया। नहीं, ऐसी उसमें, यानी कि ये परिवर्तन उनकी लाइफ में, यानी ऊपर की लाइन में जो उन्होंने बताया है कि अफ्रीका में क्या था कि यदि लोग दूसरे कर्तव्य का निर्वहन करने जाते थे तो उनको पहले कर्तव्य से रोक दिया जाता था, उनको उनके पूरे परिवार से दूर कर दिया जाता था। वही उनके साथ यहाँ पर हुआ। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं उतना ज़्यादा गुणी नहीं था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब उतने ज़्यादा आत्म बलिदानी भी नहीं था, दैन द नेक्स्ट मैन मतलब उस अगले व्यक्ति। कौन से अगले व्यक्ति? जो उनके साथ उस प्रकार की जो अपार्थाइड जो होती है, रंग भेद की जो नीति है, उसके खिलाफ जो लड़ रहे थे, उनसे ज़्यादा वो मंडेला जी बता रहे हैं कि मैं ना गुणी था ना ही उतना आत्म बलिदानी था, लेकिन उनके अंदर क्या था, बट आई फाउंड आई कुड नॉट इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने खुद को पाया कि मैं उतनी थोड़ी बहुत जो आज़ादी थी, उस आज़ादी को मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। थोड़ी बहुत आज़ादी, लेकिन जो सीमित आज़ादी क्यों उनको मिली थी? क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसी के कारण उनको थोड़ी बहुत लेकिन सीमित मात्रा की आज़ादी मिली थी। और ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो बात थी कि मैं उस थोड़ी बहुत लेकिन सीमित मात्रा की आज़ादी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? आई वॉज नॉट अलाउड व्हेन आई नो माई पीपुल वर नॉट फ्री, कि जब मैंने जाना कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तो मैंने सोचा, तो उनके अंदर ही विचार आया कि वो उस प्रकार की आज़ादी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके लोग बेड़ियों में थे। और ये कह रहे हैं कि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, जो आज़ादी है वो अविभाज्य है,
मतलब किसी के लिए आज़ादी विभाजित नहीं की जा सकती, अर्थात किसी को कम आज़ादी, किसी को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जा सकती। आज़ादी सबको इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में दी जाती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और जाति के नाम पर, रंग के नाम पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर बेड़ी डालने का मतलब है द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, उन सबके ऊपर बेड़ियाँ डालना। मतलब किसी जाति के नाम पर, किसी रंग के नाम पर किसी एक व्यक्ति को अगर बेड़ी के अंदर जंजीर से बांध दिया गया है तो समझ लीजिए उसकी पूरी जाति को जंजीर से बांध दिया गया है। और मंडेला जी कहते हैं अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर बेड़ी पड़ी है मेरी जाति में तो समझ लीजिए सारे व्यक्तियों पर बेड़ी पड़ी है। एंड द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल वर चेन्स ऑन मी। और सारे लोगों पर बेड़ी पड़ने का मतलब है मेरे ऊपर भी बेड़ी या चेन पड़ी हुई है, इसीलिए मैं उस आज़ादी को एंजॉय या आनंद नहीं ले पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आई न्यू, मैं जानता दैट द ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स का मतलब होता है अत्याचारी, जो जुल्म करने वाला होता है, जो अत्याचार करने वाला था वो अत्याचारी। मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड का मतलब होता है जो अत्याचार को सहने वाला होता है, मतलब अत्याचार को सहने वाले की अपेक्षा अत्याचार करने वाला ज़्यादा आज़ाद होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। और यदि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है इज अ प्रिजनर, वो एक कैदी होता है। किसका कैदी होता है? ऑफ हेटेड, घृणा का कैदी होता है। मतलब यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी की आज़ादी को छीनता है वो घृणा का व्यक्ति, मतलब कैदी होता है, उसके अंदर घृणा का वास होता है, वो अपने आप को घृणा के कैद में बंद कर रखता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंड। और वो जो है प्रेजुडिस मतलब घृणा और नैरो माइंडनेस मतलब होता है संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच के कटघरे में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स इल्स फ्रीडम। और मैं वास्तव में उस समय आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ। मतलब मंडेला कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी की आज़ादी को छीनता है तो समझ लीजिए वो स्वयं भी उस घृणा और संकीर्ण विचारधारा की कैद में है। और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं था कि मैं किसी की आज़ादी को छीनूं। इसीलिए मैं सोचता था कि अगर एक व्यक्ति आज़ाद नहीं है तो समझ लीजिए पूरा कुनबा आज़ाद नहीं हो, पूरा कुनबा अगर आज़ाद नहीं है तो समझ लीजिए मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और बिल्कुल ठीक उसी की तरह कि मैं भी आज़ाद नहीं हुआ, माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जैसे कि मुझसे भी मेरी आज़ादी छीन ली गई। वो सोचते थे कि यदि मैं जो है ऑपरेसर्स बन जाऊँ, मतलब अत्याचार करने वाला बन जाऊँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई एक अत्याचार सहने वाला बन जाएगा। और यहाँ पे कहते थे कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था, मैं अपने आप को अत्याचार सहने वालों की श्रेणी में रखता था और सोचता था कि यदि कोई मुझसे भी मेरी आज़ादी छीन ले तब क्या होगा। तो इसीलिए वो उस समय जो थोड़ी सी आज़ादी, जो सीमित मात्रा की आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो अत्याचार करने वाला होता है और अत्याचार सहने वाला होता है, इन दोनों से उसकी मानवता को छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? क्योंकि जब अत्याचार करने वाले के व्यक्ति के अंदर से मानवता को निकाल दिया जाता है तभी वो अत्याचार करता है। और अत्याचार सहने वाला व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी मानवता को छीना जाता है, उससे इनह्यूमिनिटी उसके साथ की जाती है, उसके अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया जाता है। इसलिए मंडेला जी कहते हैं कि अत्याचार करने वाला व्यक्ति, अत्याचार सहने वाले व्यक्ति, दोनों से उसकी मानवता को छीन लिया जाता है। तो इसी के साथ अब ये लेसन समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है, जो कुछ भी आपको बताया है, लेसन लंबा था, 2 पार्ट में बनाना पड़ा, लेकिन जो कुछ था मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना डिटेल में आपको कहीं भी इसका वीडियो मिलने वाला नहीं है जो आपको इतनी डिटेल में हर चीज़ समझा सके। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इसका क्वेश्चन आंसर जल्द ही मैं क्लियर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो आपको मेरे जो क्वेश्चन आंसर की क्लास है वो क्लास आपको ऑन टाइम बिल्कुल सही समय पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।